तो दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पे। 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा और आप बराबर कमेंट करते रहिए और अपने आंसर का कमेंट देते रहिए। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी? मुग़ल शैली की नींव किसने रखी? ऑप्शन है शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। आपको आंसर बताना है। तो हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, किन दो शैलियों के मिश्रण से मुग़ल शैली का निर्माण हुआ? ईरानी और चीनी, हिंदू ईरानी, पाश्चात्य और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करते रहिए, किन दो शैलियों के मिश्रण से मुग़ल शैली का निर्माण हुआ? हिंदू और ईरानी, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ऑप्शन में रंग योजना, रेखाएं, पृष्ठभूमि, आकृतियाँ। क्या है? तो आकृतियाँ जो है ईरानी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही हैं। आगे क्वेश्चन है, मुग़ल शैली में अलंकारिक डिजाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? काल्पनिक, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए, मुग़ल शैली में अलंकारिक डिजाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? तो स्वाभाविक, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है? ऑप्शन में है रात दिन, धूप छांव, प्रकाश अंधेरा, या इनमें से कोई नहीं। कौन से शैली साधनों का प्रयोग हुआ है? तो सी सही है, यानी छाया प्रकाश, प्रकाश अंधेरा। आगे क्वेश्चन है कि मुग़ल शैली को जो वातावरण मिला है वह सर्वथा भारतीय है, ईरानी है, फारसी है, इनमें से नहीं, कौन सी नहीं है? कोई नहीं है। तो आपको ऑप्शन में जवाब देना है। क्या देना है? कमेंट जरूर करिए। मुग़ल शैली को वातावरण मिला वह सर्वथा, ध्यान दीजिए, वह सर्वथा भारतीय है। बहुत सही। आगे क्वेश्चन है, मुग़ल शैली के चित्र प्रधान हैं। ऑप्शन है व्यक्ति प्रधान, कथा प्रधान, कहानी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो मुग़ल शैली के चित्र प्रधान है, कथा प्रधान है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मुग़ल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान क्या था? ऑप्शन है फारसी, भारतीय, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो मुग़ल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान जो था वो भारतीय था, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, फारसी या ईरानी शैली स्वयं में मिश्रण थी? भारतीय कला, बाइजेंटाइन कला, बौद्ध कला, चीनी कला, कौन सी थी? आपको जवाब देना है जी। फारसी एवं ईरानी शैली का स्वयं में मिश्रण था, तो भारतीय कला, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि मुग़ल शैली का पतन किसके समय में प्रारंभ हुआ? दारा शिकोह, अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, किसके समय में? तो मुग़ल शैली का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ? शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मुग़ल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? शाहजहाँ के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय, इनमें से कोई नहीं। किसके समय में बराबर मुग़ल शैली बराबर विकास पाती रही? जी आंसर दीजिए, जहांगीर के समय। तो जहांगीर यानी इनके समय में, जहांगीर के समय में स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल पाया गया, तो इनके समय में बराबर विकास होता रहा। आगे क्वेश्चन है, तुलिका को बांधकर चलाना पड़ा क्यों? स्वतंत्र न होना, जड़ता, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में आपको जवाब देना है, तुलिका को बांधकर चलाना पड़ा क्यों? सी ऑप्शन सही है जी, सी ऑप्शन सही है, अनुशासन। आगे क्वेश्चन है कि मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। तो मुग़ल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो फूलों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन है, मुग़ल शैली चित्रकला का
अविच्छिन्न अंग है? फारसी, भारतीय, फारसी, ईरानी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है भारतीय, फारसी, ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मुगल शैली चित्रकला का अभिन्न अंग है, तो किसका अभिन्न अंग है? तो भारतीयता का, भारतीय, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इनमें से क्या मिलाया जाता था? गोंद मिलाया जाता था, अंडी मिलाया जाता था, अंडा यानी, ठीक है, गुड़ मिलाया जाता था, इनमें से कोई नहीं मिलाया जाता था। तो रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे और क्या चीज़ मिलाया जाता था ये पूछा है, तो गुड़ को मिला दिया जाता था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि मुगल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? समरकंद, हिरात, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली का जो पैतृक गृह है वह ईरान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रों के घोड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया था? पेड़ पौधों का, फूल पत्तियों का, पशु पक्षियों का या इनमें से कोई नहीं। तो फूल पत्तियों का चित्रण किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने वृक्ष, फल, फूल और पशु पक्षियों का चित्रण किया, किसने किया? बसावन, मंसूर, दसवंत या इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? तो मंसूर ने किया था मुगल शैली का वृक्षों, फल, पशु पक्षी का चित्रकार था, जो कि मंसूर जो था जहांगीर के दरबार में था। आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली का पतन किस समय हुआ था? 1889 में, 16 से 17, 17 से 18 या इनमें से कोई नहीं। तो 17 से 18 ईस्वी में, 17 से 18वीं शताब्दी में मुगल शैली का पतन हुआ था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? आत्मा है, शरीर है, रीढ़ की हड्डी है या इनमें से कोई नहीं है। तो मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता एवं ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई जाती है? भेड़ों की लड़ाई में, जंगली जानवरों के शिकार में, हाथियों की लड़ाई में, लड़ाई के हिरणों से या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आपको तुरंत कमेंट करना है जी। जंगली जानवरों के शिकार, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दरबारी काल की कला में चित्रकारों द्वारा राजाओं की किस प्रवृत्ति के ही चित्र बनाए गए हैं? शौकीन, रहन सहन, ऐश्वर्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऐश्वर्य के चित्र बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में दक्षिणी शैली कहाँ तक फैली है? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो गोलकुंडा तक फैली हुई है। आगे क्वेश्चन है, मुगलकालीन रूपकार की प्रतिभा का सच्चा दर्शन किन व्यक्ति चित्रों में हुआ है? अद्भुत, कमाल, सूक्ष्म, वास्तविक या इनमें से कोई नहीं। किस में हुआ है? तो सूक्ष्म में हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि झुमावदार अथवा वक्र रेखाएं किस शैली में दिखाई देती हैं? किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली में दिखाई देती है घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में मुरक्का क्या थे? ऑप्शन में है परगना स्तर पर राजस्व अधिकारी, मुगल दरबारों में वास्तुकला, सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, सूफियों की संगीतात्मक रचनाएं। तो सी ऑप्शन सही होंगी, यानी सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली में किन चित्रों का सर्वथा अभाव है? सामाजिक जीवन, सामाजिक राजनैतिक जीवन, घरेलू जीवन या इनमें से कोई नहीं। किसका अभाव है? तो घरेलू जीवन का अभाव रहा है, ठीक है। मुगल शैली में घरेलू जीवन का अभाव रहा है। आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों में भरा पड़ा है? व्यक्ति चित्र में, पौराणिक चित्र में, ऐतिहासिक चित्र में या इनमें से कोई नहीं। किसमें भरा पड़ा है ये पूछा जाता है, तो व्यक्ति चित्र में। मुगल शैली के चित्रों में बहुत बड़ा भाग व्यक्ति चित्रों में भरा पड़ा है। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल के चित्रों में सर्वथा अभाव रहा, किसका अभाव रहा? एकेश्वर का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में धार्मिकता का सर्वथा अभाव रहा है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, धार्मिक निषेध के कारण यह मुगल कला किस प्रकार जीवित रही? उद्यानों की कला, स्थापत्य कला, दरबारी की कला, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा, दरबारी की कला। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं? शाही दरबारी दरबार, पर्यटन, आखेट या इनमें से कोई नहीं। तो शाही दरबारी में से दरबारी चित्रशिल्प में शाही दरबारी आते हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला है? ऑप्शन में है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। किस में मिला है आपको बताना है। तो हुमायूं के शासनकाल में, मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में व्यक्ति चित्रों को मुगल विशेष स्थान मिला था। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। किसने की थी? तो बाबर ने की थी। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब मुगल कला नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में दी है, तो बाबर ने की थी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा, अभी अमीर हमजा, तवारीखे ये उल्फी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है आपको ये बताना है। तो हमजा, अमीर हमजा, ये बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली का निर्माण किस शैली के मिश्रण से हुआ है? ऑप्शन है राजस्थानी ईरानी, राजस्थानी पहाड़ी, राजस्थानी कंपनी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी मुगल शैली का निर्माण किस शैली के मिश्रण से हुआ है? तो राजस्थानी और ईरानी शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ मुगल शैली में है? यानी बारहमासा जिसे कहा जाता है, हरिवंश पुराण, लैला मजनू, रज़्मनामा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 36 का आपको डी ऑप्शन लगाना है। आगे क्वेश्चन है, रज़्मनामा किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन है पहाड़ी, मुगल, अपभ्रंश, राजस्थानी। आपको जवाब देना है, कमेंट फटाफट देते रहिए। मुगल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है केशव, अबुल फजल, जगन्नाथ दास, दसवंत। किसने लिखी है आपको बताना है। तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। क्वेश्चन है, मुगल शैली का स्वर्णिम काल किसके समय में था? ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। किसके समय में था? तो जहांगीर के समय में था। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों थे? कौन सा कलाकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? ऑप्शन में है अबुल अस्मद, सिराजी, बसावन, बेहजाद, मीर सैयद अली जुदाई। तो कौन सा चित्रकार था जो कि चित्रकार व शिल्पकार दोनों था? तो अब्दुल अस्मद सिराजी, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल स्थापत्य कला का ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन में है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां को कहा जाता है जिन्होंने लाल किला, ताजमहल ये सभी बनवाए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था? ऑप्शन में है बिशन-दास, मोलाराम, उस्ताद मंसूर, नैन सुख। कौन था पक्षी चित्रकार? तो उस्ताद मंसूर, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बाज पक्षी का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बेहजाद, बिशन-दास, मंसूर। किसने किया था? तो डी ऑप्शन सही, मंसूर ने किया था। आगे क्वेश्चन है, लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है? बिशन-दास, गोवर्धन, अबुल हसन, मंसूर। किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है लाल पुष्प। आगे क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। किसके संरक्षण में हुआ? तो अकबर के संरक्षण में हुआ, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा किस शासक के समय में लिखी गई थी? ऑप्शन में है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। किसके समय में लिखी गई है? तो अकबर के समय में लिखी गई है। आगे क्वेश्चन है, बादशाहनामा कौन सा बादशाह अपने साथ लाया था? ऑप्शन में है शाह आलम,
अकबर, बाबर, हुमायूं किसने अपने साथ लाया था शाहनामा। ठीक है, तो बाबर ने लाया था, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी में, अरबी में, अस्मानली में या तुर्की में या चुगताई तुर्की में, किस में लिखा था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में यानी चगुताई तुर्की भाषा में लिखी थी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया। हुमायूं, हुमायूं अकबर ने, हुमायूं अकबर जहांगीर ने, हुमायूं अकबर जहांगीर औरंगजेब ने। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, यानी हुमायूं, हुमायूं अकबर ने, हुमायूं अकबर जहांगीर ने, हुमायूं अकबर जहांगीर औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जिस तरीके से क्रम वाइज क्रम तो विशेष नहीं ध्यान देना है, लेकिन ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आपको हुमायूं भी, हुमायूं के काल में भी, अकबर के काल में भी, जहांगीर काल में भी, औरंगजेब के भी काल में, सब के काल में, अगर जो पढ़ा है तो जानता ही है, जो नहीं पढ़ा है तो वही मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं अकबर जहांगीर। देखिए औरंगजेब ने तो दिया नहीं था, ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब ने तो दिया नहीं था, इसलिए देखिए केवल हुमायूं ने नहीं दिया था और हुमायूं अकबर में भी केवल नहीं दिया था, तो जहांगीर ने भी दिया था। जहांगीर का चित्रकला का स्वर्णकाल था, तो यहाँ पे चित्रकला ही पूछा है, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया, तो औरंगजेब ने तो नहीं दिया था, इसलिए नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर मंत्री था, युद्ध का, धार्मिक मामलों का, वित्त का या चित्रकला का, किसका मंत्री था। तो धार्मिक मामलों का मंत्री था, धार्मिक मामलों का मंत्री था। क्वेश्चन है, जैनों को संरक्षण दिया किसने। ऑप्शन है बाबर तथा हुमायूं, हुमायूं तथा अकबर, अकबर तथा जहांगीर, जहांगीर तथा औरंगजेब। किसने दिया था, आपको तुरंत कमेंट करना है, बताना है। तो अकबर तथा जहांगीर ने जैनों को संरक्षण दिया था। आगे क्वेश्चन है, मंसूर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कौन है। मोरमोरनी, टर्की काक, लाल फूलों की बहार, इनमें से कोई नहीं। तो लाल फूलों की बहार यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मोर मोरनी, टर्की काक एवं बाज का चित्रांकन किया किसने किया। बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, मंसूर। किसने किया था, तो मंसूर ने किया था, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया था। ऑप्शन है मंसूर, अकारिजा, अब्दुल असमद और बिशनदास। किसने चित्रित किया था, तो बिशनदास ने चित्रित किया था, बिशनदास, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं। 370, 365, 360, 380। कितनी कहानियां हैं दास्तान अमीर हमजा में, तो 360 कहानियां हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है। ऑप्शन में है अहमदनगर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। ठीक है, तो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। आगे क्वेश्चन है, इत्मादुद्दीन दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में। कहाँ पे स्थित है इत्मादुद्दीन दौला का मकबरा, आपको बताना है। तो यहाँ पे आगरा में स्थित है इत्मादुद्दीन दौला का मकबरा। क्वेश्चन है, अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन में है इलाहाबाद में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। किस स्थान पर अकबर ने इबादत खानों का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में, सिकंदराबाद में, दिल्ली में, आगरा में। कहाँ पे करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जिस चित्रकला ने तुझे के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका क्या नाम था। फारूक बेग, जिस चित्रकार के बारे में पूछा है, जो जिसने तुझे के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर चित्र बनाया था। फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, अबुल हसन। किसने बनाया था, तो अबुल हसन ने बनाया था, यानी डी ऑप्शन सही है।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? वीणा, सितार, तबला, सारंगी। कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है? तो सितार जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का भारतीय वाद्य है। ठीक है, भारतीय वाद्य है सितार। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? मोती मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम भवन। कौन सा पूछा जाता है कि कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो मोती मस्जिद जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है, और पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम भवन ये सभी फतेहपुर सीकरी में मौजूद है। आगे क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? सीरी का, कुतुब मीनार का, जमाल खाना मस्जिद का। इनमें से कोई नहीं। किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा जो है अलाई दरवाज़ा कहलाता है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल काल में मुरक्का थे। ऑप्शन है सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, सूफियों की संगीतज्ञ रचनाएं, मुगल सरदारों की वास्तुकला, परगना स्तर पर राजस्व अधिकारी। कौन सी थी? आप जो बखूबी जानते हैं फटाक से कमेंट करिए। तो सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन में है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया था ये पूछा जा रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट। ऑप्शन में है अकबर, बाबर, जहांगीर। इनमें से कोई नहीं। तो अकबर यानी ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अकबर ने ही दिया था। दिल्ली के आगे क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? किला-ए जन्नत, किला-ए शाहजहां, किला-ए मुबारक, किला-ए हिंद। क्या था दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम? तो किला-ए मुबारक था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? धारणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए, कंदाकार गुंबद के निर्माण के लिए, व्यापक मात्रा में संगमरमर के प्रयोग के लिए, पंचीकारी प्रचुर प्रयोग के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह धारणिक एवं चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए प्रसिद्ध था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, कला की मुगल शैली का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन में हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जाता है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मंसूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है? किस इमारत में रखा गया है? तो आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले में, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, या दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में, यानी ए ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी आकृतियों वाले सिक्के चलाए थे। ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, बाबर। किसने चलवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ किसने किया? अबुल हसन द्वारा, मनोहर द्वारा, दसवंत द्वारा, उस्ताद मंसूर द्वारा। किसने किया था? तो अबुल हसन द्वारा, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद शान सीकरी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में है दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? तो फतेहपुर सीकरी की मस्जिद जो है यही है, सी ऑप्शन सही है। फतेहपुर सीकरी की मस्जिद शान सीकरी के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है मथुरा में, आगरा में, मुरादाबाद में, दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है मुसम्मन बुर्ज? ठीक है,
तो आपको बताना है आगरा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? खिलजी काल को, मुगल वंश को, सैयद लोदी वंश को, तुगलक वंश को? किसको कहा है? तो सैयद एवं लोदी काल को इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है, यानी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही होगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आगे है, मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर ने, बहलोल लोदी ने? इनमें से कोई नहीं। किसने करवाया था? तो सिकंदर ने करवाया था, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? ऑप्शन है बलबन का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा? तो ए ऑप्शन सही है, यानी बलबन का मकबरा। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनतों में से किसने नागौर जोधपुर के निकट अतरदीन का दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? अतरदीन का दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने, नासिरुद्दीन बलबन ने, इल्तुतमिश ने? किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने, यानी डी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था? ऑप्शन है मनोहर, मंसूर, अकारिजा, अबुल हसन? किसने किया था? तो अबुल हसन ने किया था, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं था? बसावन, अबुल हसन, अबुल असमद या दसवंत? किसने किया था? तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो अबुल हसन अकबर कालीन नहीं है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल इमारत की यह अंगूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, आगरा का लाल किला? ठीक है, तो सी ऑप्शन, यानी ताजमहल का लंबाई चौड़ाई सब एक समान है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? विशेषता है ऊंची मीनारें, ढलवा दीवारें, संगमरमर का अभाव, कंदाकार गुंबद? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आपको आंसर बताना है, और ढलवा दीवारें हैं। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता जो है ढलवा दीवारें, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था। भित्ति चित्रों के लिए, भूदृश्यों के लिए, मुगल कुलीनों के रूप में चित्रों के लिए, चिड़ियों पशुओं के रूप चित्रों के लिए? किस लिए प्रसिद्ध था? तो डी ऑप्शन सही है, चिड़ियों और पशुओं के रूप चित्रों के लिए। आगे क्वेश्चन है, ख्वाजा अब्दुल असमद किसके दरबार का चित्रकार था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर? किसके शासनकाल में था? तो अकबर के शासनकाल में था। अकबर के शासनकाल में अकबर, ये सी ऑप्शन सही है, ख्वाजा अब्दुल असमद अकबर के शासनकाल में था। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छायाचित्र बनवाने के लिए भेजा था? जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था? ऑप्शन में है बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दसवंत, अबुल हसन? किसने भेजा था? तो ए ऑप्शन सही है, बिशनदास, ए ऑप्शन सही है। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, नासिरुद्दीन का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा या ऐबक का मकबरा? तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार है कि दिल्ली सल्तनत युग में निम्नलिखित कलाओं में से किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नति हुई? शिल्प एवं मूर्तिकला, गायन कला, स्थापत्य एवं भवन निर्माण कला या चित्रकला? किसकी हुई? तो स्थापत्य एवं भवन निर्माण कला की
हुई, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस इमारत के खंडहरों पर कुआत उल इस्लाम को बनवाया था? जैन मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। तो ए ऑप्शन सही है, जैन मंदिर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, जैन मंदिर को बनाया था। आगे क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, काबुल में, लाहौर में, आगरा में। कहाँ पे स्थित है बाबर का मकबरा? तो काबुल में स्थित है, काबुल में, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सराय बनाने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ए ऑप्शन सही है, शेरशाह सूरी ने। आगे क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया था? ऑप्शन है, अकबर ने, हुमायूं ने, हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने, उपर्युक्त सभी। तो किसने बनवाया था? हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने। सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, जहांगीर ने, अकबर ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। आगे क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दिखाई देता है? ऑप्शन है, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। किसके शासनकाल में दिखाई देता है? तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है, फतेहपुर सीकरी, आगरा में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, शाहजहां इनमें से किसके लिए अधिक प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, मूर्ति कला के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पुर का राफेल कहा जाता है? बेहजाद को, बसावन को, अब्दुल असमद को, या जहांगीर को? तो ए ऑप्शन सही है, बेहजाद को पुर का राफेल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो जहांगीर, जो कि जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, तो जहांगीर चित्रकला को समझने में सबसे कुशल था। ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, दास्तान-ए-अमीर हमजा की हस्तलिखित लिपि पर किसने चित्रांकन किया? फारूक कलमाल ने, मिस्कीन ने, अब्दुल असमद ने, मीर सैयद अली। किसने चित्रित किया? तो मीर सैयद अली, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में अधिक अभिरुचि थी? फूल पत्ती, आखेट, युद्ध, पशु पक्षी, या इनमें से कोई नहीं? तो पशु पक्षियों का चित्र बनवाने के लिए जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में अधिक अभिरुचि थी? ठीक है, तो पशु पक्षी के चित्र बनवाने में अधिक रुचि थी। आगे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम के जन्म के समय में कितने उपदृश्य दिखाए गए थे? 3 उपदृश्य, 2 उपदृश्य, 4 उपदृश्य, या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन सही, यानी 4 उपदृश्य दिखाए गए थे राजकुमार सलीम के जन्म के समय। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे, आपको सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाएं, और हमारे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।